जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम किसान भाई खेती में यूरिया व अन्य फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं और किस खेती में कितना हमें फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारे किसान जागरूक नहीं हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसका प्रयोग करते हैं और इससे क्या होता है, समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे में कृषि विभाग ने फसलों में यूरिया व अन्य फर्टिलाइज़र की मात्रा को निर्धारित किया है कि किस फसल में कितना प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों, आइए हम इसी के बारे में जानते हैं। लेकिन जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। किसान भाई, यूरिया व पेस्टिसाइड्स का फसलों में अंधाधुंध इस्तेमाल जो होता है, ज़मीनों को बंजर कराता है। और कई बार क्या होता है, हम लोग जो है खेतों में यूरिया और डीएपी का इस्तेमाल इतना ज़्यादा कर देते हैं कि जिससे हमारी फसलों की लागत भी बढ़ जाती है और ज़मीनें भी बंजर हो जाती हैं। ऐसे में कृषि विभाग ने फसलों में डालने के लिए यूरिया के कुछ मानक तय किए हैं और किसानों को फसलों में उसी की मात्रा के अनुसार यूरिया डालने के लिए वो उन्होंने अनुशंसित किया है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि कभी जो है बिना यूरिया के हम लोग खेती करते थे और अब जो है खेतों में इतना यूरिया डाल रहे हैं कि प्रदेश भर में यूरिया की किल्लत हो गई है और खेतों में यूरिया का अंधाधुंध इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सरकार फिर से किसानों को जैविक खेती की ओर मोड़ना चाहता है। जैविक खेती में किसान बिना यूरिया, डीएपी, एमओपी और पेस्टिसाइड व अन्य रसायनों के खेती कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सभी किसानों को एकदम से यूरिया का इस्तेमाल खत्म करने के लिए तैयार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे किसानों को एक निश्चित सीमा तक ही यूरिया को इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। दोस्तों, में हर फसल में यूरिया की खपत अलग अलग होती है। फसलों में खपत के अनुसार यूरिया डालने के लिए कृषि विभाग ने जो मानक तय किए हैं, फसलों में कितना यूरिया, डीएपी और एमओपी का प्रयोग करना चाहिए, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। और ये जो आंकड़े हम लोग दे रहे हैं, ये जो 1 हेक्टेयर के लिए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं धान में 236 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम डीएपी और 100 किलोग्राम एमओपी की ज़रूरत होती है। और इसी प्रकार मक्के में 211 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम डीएपी और 100 किलोग्राम एमओपी। दोस्तों, इसी प्रकार उड़द और मूंग में जो है यूरिया की ज़रूरत नहीं होती है और डीएपी इसमें 87 किलोग्राम की ज़रूरत है और एमओपी भी इसमें ज़रूरत नहीं होती है। और मूंगफली की फसल में 65 किलोग्राम यूरिया की ज़रूरत है, 281 किलोग्राम डीएपी की ज़रूरत है और एमओपी भी इसमें ज़रूरत नहीं होती है। इसी प्रकार तिल में 45 किलोग्राम यूरिया और 125 किलोग्राम डीएपी की ज़रूरत है और एमओपी की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। और जहाँ तक गन्ने की बात है, तो गन्ने में आपको 325 किलोग्राम जो है यूरिया की ज़रूरत होती है, 175 किलोग्राम डीएपी की और 100 किलोग्राम एमओपी की ज़रूरत है। यूरिया में क्या होता है दोस्तों, यूरिया में मौजूद नाइट्रोजन फसलों की कोशिकाओं को बढ़ाता है। इसमें पानी की पूर्ति को पौधा सीधे ज़मीन से पूरा करता है और यूरिया का लगातार प्रयोग करने पर ज़मीन का स्वभाव खुश्क हो जाता है, यानी कि ज़मीन को पानी की ज़रूरत सामान्य से कहीं ज़्यादा पड़ती है। ये ज़मीन के बंजर होने का ही एक लक्षण होता है। तो दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि यूरिया या अन्य फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल एक सीमा तक करना चाहिए और खेत में ज़्यादा फर्टिलाइज़र का प्रयोग करने से खेती में लगातार लागत भी बढ़ जाती है और ज़मीन को भी नुकसान पहुंचा रहा है, यानी कि ज़मीन बंजर होती चली जा रही है। तो दोस्तों, किसान जो है कृषि विभाग के अनुसार जो फर्टिलाइज़र अनुशंसित किया है, उनके अनुसार यूरिया व अन्य फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें। तो दोस्तों, ये तो रही कृषि विभाग द्वारा जो अनुशंसित की गई फर्टिलाइज़र के बारे में जानकारी। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, लाइक और शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।